आज से 2 दिन की रूस यात्रा पर पीएम मोदी कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर रूस जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। पीएम मोदी के दौरे से पहले कजान की तस्वीरें आई सामने। भारतीय समुदाय के लोग भी पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी में हैं। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले भारत और चीन के बीच बनी सहमति। 2020 से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नई पहल। एलएसी पर दिप्सोंग डैमचौक से पीछे हटेंगी दोनों देशों की सेनाएं। फिर से पेट्रोलिंग शुरू होगी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता को लेकर बोले विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री। पिछले कई हफ्तों से भारत और चीन के बीच राजनयिक और सेना वार्ता हो रही है। चीन से समझौते पर विदेश मंत्रालय के ऐलान पर बोले एआईएमआईएम चीफ ओवैसी, हमें सीमावर्ती इलाकों में डिसएंगेजमेंट की शर्तें भी जानने की जरूरत है। ओवैसी ने कहा 2017 के बाद हमने डोकलाम में जो देखा वो दोहराया नहीं जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आज मथुरा के दौरे पर रहेंगे। विकास परिषद की बोर्ड की बैठक में शामिल होने के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। एनडीडीबी की डायमंड जुबली समारोह के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज केरल के वायनाड पहुंचेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। बुधवार से शुरू करेंगी चुनाव प्रचार। 23 अक्टूबर को प्रियंका गांधी वायनाड से नामांकन करेंगी दाखिल। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। 29 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख। सीट शेयरिंग को लेकर मुंबई में आज महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक होगी। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और बालासाहेब थोराट होंगे शामिल। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। 62 से 63 नामों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक करीब 55 नामों पर मोहर लग गई है। सीसी की अगली बैठक 25 अक्टूबर को होगी। 25 अक्टूबर को आ सकती है कांग्रेस की पहली लिस्ट। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का अटैक। महाविकास अघाड़ी से ज्यादा महायुति में गड़बड़ है। एनसीपी अजीत पवार गुट ने अपने सिटिंग एमएलए को एबी फॉर्म बांटना शुरू किया। 21 विधायकों को मिला एबी फॉर्म। एनसीपी अजीत पवार गुट के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई। लिस्ट में नवाब मलिक का नाम नहीं है। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा मोदी विरोध में बना एमवीए उनका कोई वैचारिक तालमेल नहीं है। चंद्रशेखर बावनकुले ने फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात की खबर को बताया गलत। कहा उद्धव सोचे उनका एमवीए में क्या हाल हो गया है। सीएम योगी की महाराष्ट्र में डिमांड है। महाराष्ट्र बीजेपी ने प्रचार के लिए उनसे 7 दिन का समय मांगा है। चंद्रशेखर बावनकुले ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम से मिले राज ठाकरे। तीनों में 2 घंटे तक बातचीत हुई। सूत्रों के हवाले से खबर। महायुति और एमएनएस में कुछ सीटों पर एक दूसरे को सपोर्ट करने पर हुई चर्चा। शिवड़ी, वर्ली, माहिम समेत कुछ सीटों पर हुई बात। शिंदे गुट के नेता प्रताप राव जाधव का बयान। कहा उद्धव ठाकरे का जो सम्मान एनडीए के साथ था वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं है। मुंबई में पसमानदा मुस्लिम समाज की हुई बैठक। एमवीए पर समाज को नजरअंदाज करने का आरोप। अजीत पवार गुट को समर्थन देने के दिए संकेत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। वीएचपी ने साधु संतों का सम्मेलन शुरू किया। साधु संत महाराष्ट्र की जनता को हिंदुत्व, सुशासन और राष्ट्रहित के बारे में बताएंगे। वोट जिहाद के खिलाफ 100% वोटिंग करने की अपील करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी ने लिस्ट जारी की। 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। महाराष्ट्र के अकोला में योगेंद्र यादव के कार्यक्रम में वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं का हंगामा। भाषण के दौरान मंच पर चढ़े 40 से 50 लोग। झारखंड में कांग्रेस ने 21 नामों की पहली लिस्ट जारी की। लोहरदग्गा से रामेश्वर उरांव, जमशेदपुर वेस्ट से बन्ना गुप्ता और जमशेदपुर ईस्ट से डॉक्टर अजय कुमार को टिकट। जामताड़ा से इरफान अंसारी उम्मीदवार बनाए गए। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की सीनियर नेता लुईस मरांडी समेत 3 पूर्व बीजेपी विधायक जेएमएम में शामिल। सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। अखिलेश यादव ने करहल सीट पर जीत का दावा किया। कहा तेज प्रताप ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। करहल में समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। अखिलेश यादव पर बरसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गुंडों, अपराधियों और भू माफियाओं का नेता बताया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। 1-2 दिन में उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की करेंगे घोषणा। पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल की कमेरवादी ने यूपी उपचुनाव के लिए 3 उम्मीदवार उतारे। मीरापुर से अरशद राणा को बनाया प्रत्याशी। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया का दावा। उपचुनाव की तैयारी पूरी, जीत बीजेपी की होगी। केदारनाथ उपचुनाव पर बोले हरीश रावत, कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए एकजुट है, जीत सुनिश्चित करेंगे। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बडगाम विधानसभा सीट छोड़ी। गांदरबल सीट से बने रहेंगे विधायक। हरियाणा रिजल्ट पर बोले कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा, हमने चुनाव आयोग में शिकायत की, जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे। बीजेपी एमएलसी सीपी योगेश्वर ने इस्तीफा दिया। चिन्ना पटना सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज थे।
बुधनी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी तैयार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। लेफ्ट ने बंगाल की 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कैंडिडेट का ऐलान किया। 27 से अरुण वर्मा को बनाया कैंडिडेट। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा पर अपने फैसले की आज समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट। याचिका में न्यायालय के पिछले फैसले को पलटने की मांग की गई है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के फेज 2 को लागू किया गया। डिजिटल जनरेटर और तंदूर के कोयले पर पाबंदी। दिल्ली में एयर पोल्यूशन कम करने की कोशिश जारी। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान भी शुरू। पंजाब में सोमवार को पराली जलाने के 65 नए मामले आए सामने। 136 किसानों के खिलाफ केस दर्ज। 384 किसानों पर 10,20,000 रुपए का जुर्माना। हरियाणा और यूपी सरकार से दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अपील, पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाएं। नोएडा पुलिस की अनोखी पहल, टीम नन्हे परिंदे की ओर से एसीपी प्रवीण कुमार ने 35 बच्चों को ओपन बुक एग्जामिनेशन में पास होने के प्रमाण पत्र बांटे। नन्हे परिंदे एचसीएल फाउंडेशन और नोएडा पुलिस की एक साझा कोशिश है जिसके तहत करीब 2005 बच्चों को अलग अलग शिक्षण संस्थानों में शिक्षा दी जा रही है। तूफान को लेकर उड़ीसा सरकार हाई अलर्ट। मछुआरों को 25 अक्टूबर को समुद्र न जाने की सलाह। बंगाल और ओडिशा में चक्रवाती तूफान डाना को लेकर अलर्ट है। केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने मुख्य सचिवों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। चक्रवाती तूफान दाना को देखते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी पूरी की तैयारी। किसी भी आपात हालात से निपटने की पूरी तैयारी। अहमदाबाद में फर्जी कोर्ट लगाने के आरोप में एक वकील गिरफ्तार। मध्यस्थ बनकर विवादित जमीनों के लिए कई आदेश दिए। शिमला की संजौली मस्जिद विवाद पर बड़ा एक्शन। मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने का काम शुरू। मस्जिद कमेटी ने खुद अतिक्रमण वाला हिस्सा हटाया। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा मस्जिद कमेटी ने सही फैसला लिया, खुद अतिक्रमण हटा रहे हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू को की दो टूक। फ्लाइटों में बम होने की अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन होगा। सपा सांसद रामगोपाल यादव के बिगड़े बोल। राम मंदिर के फैसले को लेकर सीजीआई चंद्रचूड़ के लिए अब शब्द कहे। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट का डूसू चुनाव के उम्मीदवारों को 28 अक्टूबर को पेश होने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट से एनसीपीसीआर को लगा बड़ा झटका। मदरसे बंद करने के फैसले पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन ने खुशी जताई। कहा मदरसों के खिलाफ काम पर है एनसीपीसीआर। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के 4 आरोपियों की रिमांड बढ़ाई गई। 25 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की बेल याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। झारखंड के नए डीजीपी होंगे अजय कुमार सिंह। चुनाव आयोग ने मंजूरी दी। दिल्ली के प्रशांत विहार में ब्लास्ट वाली जगह पर एनआईए, एफएसएल समेत कई जांच एजेंसियों ने किया दौरा। ब्लास्ट के सबूत जुटाए। दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम को लिखी चिट्ठी। जस्टिस लीग इंडिया चैनल की डिटेल मांगी। उज्जैन में 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ मेले के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू। एमपी के सीएम मोहन यादव ने दी जानकारी। हरिद्वार की तरह उज्जैन में साधु संतों के लिए बनेंगे अस्थायी आश्रम। सीएम मोहन यादव का ऐलान। लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म की। गृह मंत्रालय ने भरोसा दिया 3 दिसंबर को शीर्ष नेताओं के साथ उनकी मीटिंग होगी। मध्य प्रदेश के मुरैना में बदमाशों ने एक डॉक्टर पर दिन दहाड़े फायरिंग की। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। डॉक्टर गंभीर रूप से जख्मी है, अस्पताल में चल रहा है इलाज। हरिद्वार और रुड़की के बीच बने टोल प्लाजा पर बारातियों और कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट। वीआईपी लेन से गाड़ी निकालने को लेकर विवाद हुआ था। हरियाणा के करनाल में खेतों में जलाई गई पराली। मना करने पर के बावजूद किसान नहीं मान रहे। बंगलुरु के कई इलाकों में बीती शाम तेज बारिश हुई। जगह जगह जलभराव से जनजीवन बेहाल। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आने जाने में हुई परेशानी। गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ी। कैथल से भी सामने आई पराली जलाने की तस्वीर। प्रशासन के निर्देशों का नहीं हो रहा पालन। बुलंदशहर में सिकंदराबाद में सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। अचानक हुए धमाके से गिर गई पूरी इमारत। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पुलिस और प्रशासन के साथ दमकल की टीम ने चलाया राहत बचाव का काम। जेसीबी की मदद से लेंटर को हटाकर लोगों की तलाश की गई। कई लोगों को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। बीती रात करीब 8 बजे हुआ हादसा। धमाके की आवाज सुनकर इलाके में अफरा तफरी। बेगूसराय में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट की बड़ी वारदात। बदमाशों की गोली से एक कर्मचारी जख्मी हो गया। दुकानदार की फायरिंग में 2 बदमाश जख्मी हुए। घायल दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इलाज के लिए भेजा अस्पताल। पूरे मामले की जांच जारी। वारदात को 4 बदमाशों ने अंजाम दिया। 2 बदमाश करीब 30 से 35 लाख के जेवरात लूटकर फरार हो गए। रायबरेली में नकली पनीर के कारोबार का भंडाफोड़। सिंथेटिक पाउडर समेत 2.50 कुंटल पनीर बरामद। पुलिस ने छापेमारी कर फैक्ट्री को सील किया।
पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को हिरासत में लिया। नकली पनीर बनाने वाले मास्टरमाइंड की तलाश तेज। बरामद सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस को खुफिया तरीके से मिली थी अवैध रूप से चल रही फैक्ट्री की जानकारी। आसपास के जिलों में भी बड़े पैमाने पर सिंथेटिक पनीर की हो रही है सप्लाई। बागपत में खाद्य विभाग की टीम का एक्शन। 650 किलो मिलावटी मावा बरामद किया गया, नष्ट किया गया। मुजफ्फरनगर मंडी में मिलावटी मावा ले जाने की मिली थी खबर। खाद्य विभाग की टीम ने कार को रोककर जांच की तो उसमें मिलावटी मावा बरामद किया। मौके पर ही जेसीबी से मावे को मिट्टी में दबा दिया गया। सैंपल को जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए बीसीसीआई ने इंडिया ए टीम का ऐलान कर दिया है। 15 सदस्यों की टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन शामिल हैं। श्रेयस अय्यर टीम से बाहर। ऋतुराज गायकवाड़ संभालेंगे टीम इंडिया ए की कमान। अभिमन्यु ईश्वरन को बनाया गया उपकप्तान। भारत की ये टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेलेगी 2 फर्स्ट क्लास मैच। सीरीज का पहला मुकाबला 31 अक्टूबर से मैके में खेला जाएगा। दूसरा मैच 7 नवंबर से मेलबर्न में है। इमर्जिंग एशिया कप में इंडिया ए ने यूएई को 7 विकेट से हराया। अभिषेक शर्मा ने बनाए 24 गेंदों में 58 रन। रसीख सलमान को 3 विकेट। पुणे टेस्ट में ऋषभ पंत के खेलने पर सस्पेंस। बेंगलुरु टेस्ट के दौरान घुटने में लगी थी गेंद। ऋषभ पंत की जगह ध्रुव जुरैल को मिल सकता है पुणे टेस्ट में मौका। 24 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला पुणे में खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे की हुई टीम सीरीज जीत पर होगी न्यूजीलैंड की नजर।